जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ड्रीम 11 एक जुआ है या नहीं। अगर जुआ है तो क्यों, और जुआ नहीं है तो क्यों, इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटा सा वीडियो होगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट, ताकि आपका समय खराब नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुआ किसे कहते हैं। और जुआ किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पहले से ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जुआ उसको बोलते हैं जिसमें आप यस और नो बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल की तरह एक मान लो कि आपने टॉस किया, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें आपने बोला हेड आएगा, ठीक है, तो यह यस हो गया। आपने बोला टेल आएगा तो नो हो गया, मान करके चलो। ठीक है, तो यस और नो पे डिपेंडेंट करता है कि इसको मतलब आप लोग बेसिकली फिक्सिंग बोल सकते हो, इसी को जुआ बोलते हैं। अगर मान लो मतलब हेड आ गया, आपने बोला हेड और हेड आ गया तो आपका बात सही हो गया, तो इस कंडीशन में आपने विन कर गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो कोई मैच हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। इस कंडीशन में आपने बोला कि इंडिया यह मैच जीतेगा, ठीक है, तो इंडिया मैच जीत जाता है तो आपका बात सही हो जाता है, यानी कि यस। और इंडिया मैच हार जाता है तो आपका बात गलत हो जाता है, यानी कि नो। ठीक है, तो जो बात यस और नो पे डिपेंडेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं जुआ। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म देखा, अच्छा है, ठीक है, पिछले 2-4 मैचों में रोहित शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, विराट कोहली ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने सोच समझ करके बोला कि चलो यह मैच, थोड़ा सा नॉलेज आपने यूज किया। ठीक है, तो आपने बोला कि चलो यह मैच इंडिया जीतेगी। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश ऑस्ट्रेलिया वह मैच जीत गई तो आपका बात यहाँ पे गलत हो गया। और मान लो आपने इंडिया पे 5,000 रुपया लगाया होगा, ठीक है, तो 5,000 रुपया आपने अगर इंडिया पे लगाया हो और इंडिया एक रन से या एक विकेट से मैच हार जाती है, तो आपका पूरा पूरा जो भी पैसा आपने लगाया होगा सभी पैसा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और मान लो इस मैच में अगर रोहित शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब रोहित शर्मा 50+ स्कोर कर दिया और विराट कोहली 100+ यानी शतक लगा दिया, और इस कंडीशन में भी अगर इंडिया हार जाती है तब भी आपका पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला है इंडिया जीतेगी और इंडिया हार गई तो आपका यहाँ पे पैसा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा फिक्सिंग इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मान लो यह जो मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो आपने इसमें फिक्सिंग किया। आपने इसमें बोला कि विराट कोहली इस मैच में 50+ स्कोर करेगा। आपने सोच समझ करके बोला कि विराट कोहली इस मैच में 50+ स्कोर करेगा, और मान लो विराट कोहली 45 रन पे या 48 रन पे आउट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे बात गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका बात गलत हो जाएगा तो आप लोग हार जाओगे। भले ही विराट कोहली 45 रन या 48 रन या 49 रन बना दिया है, लेकिन उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर विराट कोहली 50 रन बनाएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। 50 रन, 51 रन, 52 रन बनाएगा, शतक भी बनाएगा, तभी आपको उतना ही बेनिफिट होगा जो पहले ही हो रहा था। और 48 रन, 49 रन पे आउट हो जाएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने बोला है विराट कोहली 50+ रन बना सकता है इस मैच में। ठीक है, और वही अगर इसी बात को अगर हम लोग फैंटासी में देखें तो फैंटासी में क्या होता है कि सबसे पहले तो 22 प्लेयर जो खेल रहे हैं उसमें से आपको 11 सबसे बेस्ट प्लेयर को चुनना होता है, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट आपको लगता है उस प्लेयर को आप लोग कैप्टन बनाते हो, और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट प्लेयर होता है उसको आप लोग वाइस कैप्टन बनाते हो। ठीक है, और कैप्टन वाइस कैप्टन बना करके जब आप लोग टीम को मतलब ड्रीम 11 में या किसी भी फैंटासी एप्लीकेशन में लगाते हो, उसके बाद जो आपको पॉइंट मिलता है उसके बाद डिसाइड होता है कि यहाँ पे आप जीते या आपका ओपोनेंट जीता। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर बिल्कुल आपका नॉलेज ही यूज होता है। ठीक है, यानी कि 22 में से 11 सबसे बेस्ट प्लेयर चुनना ही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उसमें से भी सबसे बेस्ट प्लेयर को कैप्टन बनाना, सबसे बेस्ट प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना, यह सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट मिलता है। अगर इसी मैच की हम लोग बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में, ठीक है, तो आपने बताया था कि इस मैच में मान लो विराट कोहली 50+ स्कोर करेगा तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आपने यस बोला था। ठीक है, और वहीं मान लो इस मैच में विराट कोहली 50 रन तो नहीं बनाया लेकिन 48 रन बनाया, तब भी आपको फैंटासी एप्लीकेशन में आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि अच्छा खासा 50 रन तो नहीं बनाया लेकिन 48 रन बनाया तो उसके बदले आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है,
और 2-4 पॉइंट का जो कमी होगा तो दूसरा जो प्लेयर आपने लिया है 11 प्लेयर में वह प्लेयर आपका वह पूर्ति कर देगा। तो इस तरीके से भी आप लोग जीत सकते हो, ठीक है। और विराट कोहली 100+ स्कोर कर देगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आप यहाँ पे एक तरफा जीत सकते हो, ठीक है। तो इसको इसीलिए ड्रीम 11 को जुआ नहीं बोला जाता है, नॉलेज एंड स्किल्स का गेम बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यह डिटेल में समझ में आ चुका होगा कि जुआ उसको बोलते हैं जिसमें यस और नो बोलेंगे, अनुमान एक लगाया जाता है कि यह मैच इंडिया जीतेगा, यह मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यह मैच पाकिस्तान जीतेगा, यह मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा, एक अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा यह जो बॉलर है, मान लो जसप्रीत बुमराह इस मैच में 2 विकेट लेगा या नहीं लेगा, इस मैच में रोहित शर्मा 50+ स्कोर करेगा कि नहीं करेगा, एक आप लोग अनुमान लगाते हो। अगर आपका बात सही हो जाता है तो ठीक है, और नहीं सही होता है तो आपका नुकसान हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जुआ। इसमें कोई आपका नॉलेज उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है जितना कि आपको फैंटासी टीम बनाने में होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यह क्लियर हो जा रहा है कि ड्रीम 11 इस तरीके से आपका जुआ नहीं है। अब दूसरा एंगल हम लोग समझते हैं कि ड्रीम 11 को हम लोग जुआ क्यों बोलते हैं, यह पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कोई आपको यही बताएगा कि ड्रीम 11 एक जुआ नहीं है। अब यहाँ पे ड्रीम 11 का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसके बेसिस पे हम लोग यह बोल सकते हैं कि ड्रीम 11 एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। अब यह कैसे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गैम्बलिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लो आप लोग फिक्सिंग करते हो, जुआ खेलते हो, उसको भी गैम्बलिंग कह सकते हैं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, या फैंटासी एप्लीकेशन पे टीम बनाते हो, ठीक है। तीनों कंडीशन में अगर आप लोगों के पैसा का लॉस होता है तो उसको हम लोग गैम्बलिंग ही बोलेंगे। मान लो सबसे पहले आप लोग फिक्सिंग करते हो, 10 मैच में आप लोगों ने फिक्सिंग किया और 10 मैच में आपका लॉस ही हो गया, ठीक है, तो उसको गैम्बलिंग बोलेंगे, ठीक है। उसको तो पक्का गैम्बलिंग बोलेंगे, आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने फैंटासी एप्लीकेशन पे टीम बनाया और 5 मैच खेला और पांचों मैचों में आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसको भी हम लोग गैम्बलिंग बोलेंगे। या आप लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और वहां पे भी आपके पैसा का लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको भी हम लोग गैम्बलिंग बोलेंगे। यानी कि जिस कंडीशन में आपके पैसा का लॉस पे लॉस होता जा रहा है उसको हम लोग गैम्बलिंग बोलेंगे। तो वहां पे आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको नॉलेज जुटाना होगा, आपको स्किल जुटाना होगा। इसके बारे में आपको पता होगा कि ड्रीम 11 या शेयर मार्केट या फिक्सिंग, यह सभी एक लत होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लत काम करता है, ठीक है, आपको लत लग जाती है, उसके चलते आप लोग पैसा लगाते हो, बस आपको मजा आता है, ठीक है। आप लोगों को पैसा लगाने में, आप लोगों को टीम के पॉइंट देखने में, ठीक है, मजा आता है, और इसके चलते आप लोग पैसा लॉस करते जाते हो, चाहे शेयर मार्केट ही क्यों ना हो। आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट में बहुत कोई यहाँ से लाखों करोड़ों पैसा कमाता है, और बहुत कोई यहाँ पे बहुत किसी का यानी कि घर तक बिक जाता है। जैसे मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में 100 लोग में से 95 से लेकर के 99 लोग वैसे होते हैं जिसके पैसा का लॉस होता है, और 2%, 4%, 5% वैसे व्यक्ति होते हैं जिनको शेयर मार्केट से पैसा बनता है और उनको अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे बन जाता है, लाखों करोड़ों कमा लेते हैं 2 से 4%। और बाकी 95%, 96%, 98% वैसे लोग होते हैं जिनका वहाँ पे लॉस होता है, घर तक बिक जाता है, ठीक है, खाने के लिए भी नहीं बचता है। तो उसको यानी कि जिस कंडीशन में आपके पैसे का लॉस पे लॉस होता जा रहा है ना, उसको हम लोग गैम्बलिंग ही बोलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज जुटाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको लत लग रही है ना, उससे आपको दूर हटना होगा, आपको उससे परे होना होगा। यानी कि आपको कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल है कि किस मैच को आपको खेलना है, फैंटासी एप्लीकेशन में ड्रीम 11 में हर दिन बहुत सारे 25, 30, 50 मैच डेली होते रहते हैं। अब आपको उसमें से यह चूज करना होगा कि कौन सा मैच मेरे लिए है। 22 प्लेयर में से अगर आप लोग 11 प्लेयर का टीम बना रहे हो तो
तो 22 प्लेयर के बारे में अच्छे से नॉलेज जानकारी होना चाहिए, यानी 22 प्लेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि यह प्लेयर कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस करता है, किस कंडीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, किस कंडीशन में नहीं अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो 22 प्लेयर के बारे में अगर आप लोग को जानकारी होगी तो उसमें से आप लोग सबसे बेस्ट 11 प्लेयर को चुनोगे और उसमें भी सबसे बेस्ट को कैप्टन बनाओगे, सबसे बेस्ट को वाइस कैप्टन बनाओगे, तभी आप लोग ड्रीम 11 या किसी भी फैंटासी टीम, मतलब कोई भी फैंटासी टीम बनाओगे कोई किसी भी मैच में, तभी आप लोग जा करके जीत सकते हो। अदरवाइज आप लोग मैच पे मैच खेलते रहोगे और आप लोग का लॉस पे लॉस होता रहेगा, ठीक है। तो इस लत को आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। अगर आपको मान लो कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आपको पैसा का लॉस हो रहा है ना, तो उसको जुआ गैम्बलिंग बोलेंगे। ये हर कोई नहीं बताएगा, आपको यही बोलेगा कि ड्रीम 11 नॉलेज स्किल्स का गेम है। तो उस तरीके से तो है, लेकिन इस तरीके से आप लोग का यह जुआ ही कहलाएगा। आप लोगों का नॉलेज स्किल्स कोई काम नहीं करेगा। आप लोग हर एक मैच में तो नॉलेज थोड़ा बहुत स्किल्स लगा करके टीम तो बना ही लोगे, लेकिन आपको अपने माइंड पे आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट करने का एक साइकोलॉजी होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप लोग, चाहे आप लोग ड्रीम 11 में टीम बनाओ या आप लोग मतलब कोई कोई ऐसा होता है कि फिक्सिंग भी करता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको नॉलेज होता है, ठीक है, कब कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बहुत कोई फिक्सिंग से भी पैसा कमाता है, जुआ खेल करके भी बहुत कोई पैसा कमाता है और बहुत कुछ किसी का घर तक भी बिक जाता है। शेयर मार्केट में भी वही होता है, ठीक है। तो हर एक जगह पे नॉलेज ही चाहिए। बस यहाँ पे ड्रीम 11 में एक टीम बनाने का न्यू फीचर ला दिया गया है, नहीं तो वाकई में देखा जाए तो यह भी एक गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है। यह हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम लोग ड्रीम 11 को नॉलेज एंड स्किल्स का गेम बोलेंगे और कब किस कंडीशन में हम लोग ड्रीम 11 को एक जुआ एंड गैम्बलिंग बोलेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।